नमोस्तु नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सर्वसाहुणं वन्दितु सर्वसिद्धे दुर्गमचलमणोवमङ्गयं पते वोचामि समय पाहुरे निरमो सुध केवली वणिदम् नमे समय साराय स्वानुभूत्या चकासते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावांत जिन स्वानुभूति से खिरी मम स्वानुभूति मधिरी श्री विमल धारा जैन श्रुत आनंद अमृत सेवई समता प्रभावती रागादि विकल्प तोड़ के माँ सरस्वती प्रतिभा वंदन दृष्टि निज में जोड़ी के दृष्टि निज में जोड़ी के। ग्रंथराज समय सार जी यहाँ विराजमान है। आचार्य कुंद स्वामी की यह परम उत्कृष्ट और अनुपम रचना और बातें बड़ी ही सुंदर है, प्रयोजनभूत है, उपयोगी भी है। और इस पूरे प्रकरण में हम 44 गाथा तक की चर्चा कर चुके हैं और 44वीं गाथा में जो निषेध किया संकल्प विकल्पों का, या समझ लीजिए जो निषेध किया 8 प्रकार की विपरीत मान्यताओं का, जहाँ जहाँ इस अज्ञानी जीव ने आत्मा समझ रखा है, आत्मा तो है नहीं और समझ रखा था आत्मा, कहीं से सुन लिया कि आत्मा को जाने बिना इस जीव का भला होता नहीं है। माने जब तक ये जीव आत्मा को नहीं जानता, जब तक ये जीव अपने आत्मा को नहीं मानता, जब तक ये जीव अपने आत्मा में नहीं समा जाता, तब तक इस जीव को सच्चा सुख प्राप्त नहीं होता। ये नियम है, ऐसा ही विधान है। ये बात जब इस जीव ने सुनी तो इसको लगा कि बात तो सच्ची लग रही है, इसलिए मुझे आत्मा को जानना चाहिए। तो फिर जान लो। तो कहा आत्मा को जानना तो चाहिए, लेकिन आत्मा है कौन? अब ये पता न होने की वजह से वो दुनिया भर में जहाँ जहाँ उसे आत्मापन की कल्पना दिखाई दे रही थी, अपनी मति कल्पना से, अलग अलग मान्यताओं से उस जीव ने ऐसा समझ लिया कि ये आत्मा हो सकता है, ये हो सकता है, शरीर वाला हो सकता है। 8 प्रकार की बातें ऐसी कही जिनमें इसकी आत्मपन की बुद्धि हुई। गाथा नंबर 39 से 42 नंबर तक की गाथा में ये बात कही थी। 43 नंबर गाथा में ये कहा था कि ये बातें सही नहीं है। 8 प्रकार की मान्यताएं 39 से 42 तक कही। 39, 40, 41 और 42 और 43 में ये भी कह दिया कि भाई ये जो तू कर रहा है ये सही नहीं है। फिर 44 में कहा कि सही क्यों नहीं है। 44 नंबर गाथा में कहा ये मान्यताएं बराबर क्यों नहीं है। और फिर इसके बाद वाले जो 34 नंबर का कलश था उसमें ये कह दिया कि भाई ये जो तू कर रहा है सारी उलझन, सारी उधेड़ बुन से विराम ले और जो सच्चा आत्मा का स्वरूप है उसे जानने में अपना उपयोग लगा। बकवास बंद कर, व्यर्थ की उठापटक बंद कर, व्यर्थ का वार्तालाप या क्या कहेंगे उसे, उलझने, इन सब को बंद करके अपना जो शुद्ध स्वरूप है, जो सच्चा स्वरूप है, जो वास्तविक स्वरूप है, बस उसी को जान। इस 34वें कलश में 6 महीने की बात कह दी एक प्रकार से, लेकिन बहुत गहराई से जब विचार करते हैं तो फिर ऐसा भी लगता है कि 6 महीने में यदि काम नहीं हुआ तो क्या होगा। 6 महीने में हो ही जाएगा,
बोले 6 महीने तो कहा है, हो सकता है कदाचित ज़्यादा भी लग जाए। तो साहब यहाँ तो आपने कह दिया था अधिकतम 6 महीने, और कल तो ऐसी बात चल रही थी कि आप 6 महीने की बात कर रहे हो, अंतर्मुहूर्त में काम हो सकता है। 6 महीने तो बहुत ज़्यादा हो गए, अंतर्मुहूर्त में ही हो सकता है। लेकिन पंडित जी साहब ने अपने यहीं बैठ करके, टोडरमल जी साहब ने वहीं 262 नंबर पेज पर यह भी लिखा कि तेरा काम तो बुद्धिपूर्वक तत्व विचार में उपयोग को तद्रूप होकर के लगाना है। बुद्धिपूर्वक काम तो तेरा ये है। और फिर कदाचित ये काम न भी होवे तो कोई बात नहीं, एकाध भाव में हो जाएगा। संस्कार के दम पर यदि तिर्यंच में भी चला गया तो वहाँ भी हो जाएगा। यदि मनुष्य नरक देव में कहीं अन्य गतियों में चला गया तो वहाँ भी हो जाए। ऐसे शब्द लिखे हैं पंडित जी साहब ने। उन्होंने कहा है मतलब जिन लोगों की उम्र ज़्यादा हो गई है या जिन लोगों की अब अवस्था ऐसी हो गई है कि डॉक्टरों ने जवाब दे दिया है, और जिनके पास में इतना भी समय नहीं है, जीवन भर पढ़ा सुना तो है, विचार विकल्प भी बहुत चल रहे हैं कि अब क्या होगा, अब क्या होगा, जीवन पूरा हो गया, तो उन्हें अत्यंत निश्चिंत करने के लिए पंडित जी साहब ने कहा कि भाई तुम तो जो कर रहे हो अपने स्वरूप को जानने में उपयोग को लगाओ और फिर छोड़ दो। पुरुषार्थ तो करो, लेकिन ये जो संस्कार है ना, इस संस्कार के दम पर बहुत बड़ा काम हो जाएगा। तुम चिंता मत करो, तुम तो संस्कार मजबूत करने का प्रयत्न करो। तुम्हारे तो घोलन में, चिंतन मनन में निरंतर ये बातें चलने दो, बराबर चलने दो यही बातें। चिंतन मनन घोलन में निरंतर यही भेद विज्ञान की धारा बहने दो। ये साहब फिर भी नहीं हुआ, क्योंकि देखिए भेद विज्ञान जो है ना, क्या ये भेद विज्ञान ज्ञान गुण की पर्याय है और सम्यक दर्शन श्रद्धा गुण की पर्याय है। इसलिए भेद विज्ञान भी सम्यक दर्शन नहीं है, क्योंकि दोनों में उपादान ही न्यारा न्यारा है। वेद विज्ञान में का उपादान कारण तो ज्ञान गुण है और सम्यक दर्शन का उपादान कारण श्रद्धा गुण है। क्या और निमित्त निमित्तिक संबंध कदाचित हो सकता है। इसलिए आप यहाँ जो कह रहे हैं सिर्फ अभ्यास कीजिए, श्रद्धा बदलने के लिए ज्ञान का अभ्यास कीजिए। पहले हमने ज्ञान रूपी पिता द्वारा श्रद्धा रूपी पुत्री के विवाह की चर्चा भी की थी। क्या ध्यान है या नहीं आप लोगों को मुझे नहीं पता, लेकिन ये मैंने नवंबर में की थी ये चर्चा, नवंबर 2021। इसी समय सार पर प्रवचन करते समय 17वीं 18वीं गाथा के प्रवचनों के प्रसंग में किसी प्रवचन में लास्ट में मैंने वो चर्चा की थी। उस समय मैं शिखर जी में था। तो यहाँ ये कहना चाहिए ज्ञान बहुत बड़ा रोल प्ले कर रहा है श्रद्धा के लिए। इसलिए भेद विज्ञान का अभ्यास चलने दो, जो होगा हो जाएगा, लेकिन व्यर्थ के विकल्पों में मत उलझना। ये जरूर प्रेरणा यहाँ दी गई। फिर भी ये शिष्य कहता है कि साहब आपकी सारी बातें सही है, आपने सब निषेध कर दिया है, सब बातें मुझे समझ में भी आ गई है, लेकिन एक बात मैं आपसे कहना चाह रहा हूँ कि मैंने जो ये कहा था कि ये राग द्वेष आदि जीव ही हैं, वो दिमाग में तो वही घूम रही है अभी इसके। आप लोग भूल गए होंगे, लेकिन 39 से 43 तक जो प्रकरण चला था 8 प्रकार की मान्यताओं का, इसके दिमाग में तो वही घूम रहा है कि मेरी गलती क्या है। मैंने यदि राग वाले को, क्योंकि बताओ मेरे को, किसी जड़ में राग नहीं होता, खम्भे में राग नहीं होता, राग तो जीव में ही होता है। तो जहाँ जहाँ राग होता है वहाँ नियम से जीव होता है। तो यदि राग को जीव मान लिया जाए तो प्रॉब्लम क्या है। ये बात शिष्य के दिलो दिमाग में अभी भी बराबर बैठी हुई है। तो मानो इन अध्यवसान आदि भावों को पुद्गल सिद्ध करने वाला आगम और युक्ति, ये इस 45 नंबर की गाथा में कह रहे हैं। शिष्य के प्रश्न का जवाब निकालिए आप, पेज नंबर 102 नंबर पेज पर नीचे 34वें कलश की चर्चा कर चुका हूं, उसके जस्ट नीचे अध्यवसान आदि भाव जीव नहीं है। ये अध्यवसान आदि जो भाव थे ये जीव नहीं है। इनसे भिन्न चैतन्य स्वभावी भगवान आत्मा ही जीव है। ये बातें कितनी गाथाओं में समझा रहे हैं। माने लगातार
यही ये प्रकरण चल रहा है और यही ये बातें समझाई गई। अध्यवसानादि भाव जीव नहीं है, अध्यवसानादि भाव जीव नहीं है। आदि में क्या क्या लगाना, पीछे जिन जिन को कहा गया है, माने उन 8 मान्यताओं को यदि हम शॉर्ट में कहना चाहें तो द्रव्य कर्म जीव नहीं है, भाव कर्म जीव नहीं है, नौ कर्म जीव नहीं है। यही तो बातें थी। द्रव्य कर्म, भाव कर्म, नौ कर्म ये जीव नहीं है, ये 3 में कह दिया। और यदि एक शब्द में कहना हो तो कह सकते हैं जो कर्म है ये जीव नहीं है, कर्म जीव नहीं है, क्योंकि कर्म ही है सब कुछ। भाई द्रव्य कर्म जो है, भाव कर्म और नौ कर्म, इन तीनों को कर्म ही तो कहते हैं और इन्हीं का विस्तार था वो सब। अध्यवसानादि भावों की चर्चा हो, चाहे कर्म की चर्चा हो, चाहे शरीर की चर्चा हो, शरीर को जीव मानने की चर्चा हो, पंचभूत से जीव की उत्पत्ति की चर्चा हो, ये जितनी भी बातें कही थी ये सब ऐसी बातें कही थी। तो यहाँ ये कह रहे हैं अध्यवसानादि भाव जीव नहीं है। ये बात पीछे 44 नंबर गाथा में बहुत अच्छे से समझा दिया। भाई ये जीव नहीं है, रागादि भाव जीव नहीं है, विकारी भाव जीव नहीं है। इनसे भिन्न चैतन्य स्वभावी भगवान आत्मा वही जीव है। आत्मा जीव है जो चैतन्य स्वभाव वाला है, उपयोग लक्षण वाला है, ज्ञान दर्शन वाला है, जानने देखने के स्वरूप वाला है, वही जीव है। अब हो सकता है ये वाक्य और ये बातें सुन करके आपको ये लग रहा हो यार समय सार में भी यही बात कह रहे हैं, तो बालबोध पाठमाला में कही थी ये बात तो कि जो जानता देखता है उसे जीव कहते हैं। सब जगह यही मिलेगी, आगम कहीं भी उठा करके देखिए आप। बच्चों को भी यही समझाएंगे, बड़ों को भी यही समझाएंगे, लेकिन असली बात समझाएंगे। देखिए बार बार आप ऐसा कहते हैं। अब ये शिष्य परंतु लगा दिया, किसने? शिष्य ने। आचार्य देव की बात तो इन्वर्टेड में कह दी। आचार्य देव की बात तो ये कह दी कि भाई चैतन्य स्वभावी आत्मा ही जीव है, तुम राग को जीव मत समझ लेना, कषाय विभाव भावों को, क्रोध आदि को जीव मत समझ लेना। क्रोध ये विभाव है, क्रोध स्वभाव नहीं है। अरे विभाव तो है ही, ये पुद्गल है। इन्होंने कह दिया जीव नहीं है, क्योंकि अब जीव नहीं है ये तो समझाया, इतनी देर से समझा रहे थे जीव नहीं है, जीव नहीं है, ये जीव नहीं है, ये जीव नहीं है, आत्मा तो चैतन्य स्वभावी है। तो सीधा ये क्या कहता है, अच्छा जीव नहीं है तो फिर कौन है? तो उसका जवाब है ये फोन किसका है? आपका है क्या? प्रवीण जी ऐसा आपका नहीं है? नहीं, तो फिर किसका है? होता है ना सर, आप यहाँ से उठे और उठ करके जब प्रवचन खत्म हो गया तो यहाँ आपको एक मोबाइल रखा हुआ देखा, आपको लगा कि मेरा है और आपने उसको उठाया और तुरंत देखा नहीं मेरा तो जेब में ही है, मेरा नहीं है। नहीं, किसका है ये? अब तुम्हारा नहीं है तो रख करके चलो ना कि नहीं नहीं किसका है? मेरा नहीं है, इतना होने पर ये जीव निवृत्त नहीं होता। मेरा नहीं है ऐसा यदि ये सोच करके उससे निवृत्त हो जाए तब तो ये बहुत बुद्धिमान है। पेन मिल गया, कोई चीज मिल गई, अपनी नहीं है तो उस रखी हुई चीज को ये जीव छोड़ करके आगे बढ़ जाए, ऐसा नहीं होता है। पता नहीं किसका है, किसका छूट गया, भाई साहब आपका है क्या, भाई साहब आपका है क्या, किसका है? 4 लोगों से पूछेगा, क्या करूं, छोड़ दूं क्या? फिर फोन लगा करके पूछेगा, फिर उसी को खोल करके देखेगा कहीं कोई फोटो दिख रही है क्या उस पर लगी हुई, है किसका है किसका? तुझे क्या मतलब है? चोरी की परिभाषा भूल गए? किसी की रखी हुई, पड़ी हुई, भूली हुई वस्तु को बिना उसकी आज्ञा के उठा लेना, उठा करके किसी और को दे देना। लेकिन ये जीव की वृत्ति इसी तरह की है। ये कितना एक मानवीय व्यवहार नेचर इसी तरह का है, ह्यूमन नेचर है ये, हर व्यक्ति का ऐसा स्वभाव है। तो जब आचार्य देव ने पिछली गाथाओं में ये बात कही कि भैया ये जीव नहीं है, अध्यवसानादि भाव जीव नहीं है, ये जीव के नहीं है, खत्म हो गई। बोले जीव तो चैतन्य स्वभावी है, ये जीव के नहीं है, बात खत्म हो गई। बोले खत्म कहाँ हो गई? ये तो मेरे को तो मेरे ही लग रहे हैं, तुम कह रहे हो जीव के नहीं है, गुस्सा तो मेरा ही है, आपने देखा नहीं है मेरा गुस्सा।
ये गुस्सा तो मेरा ही है, ये परिणाम तो मेरे ही है। तो ये कह रहा है मेरे हैं, तुम कह रहे हो मेरे नहीं है। अच्छा मेरे नहीं है तो दूसरा मालिक बता दो कौन है, फिर कौन है भाई? यदि मेरे नहीं है तो फिर किसके हैं? तुम उसको बतला दो, मैं उससे बात करूंगा कि भाई तेरे कैसे है। इसका कोई दूसरा कोई व्यक्ति ही नहीं, तेरे तुम्हारा है क्या? कि नहीं मेरा तो नहीं है, तो फिर मेरे रहने दो ना, फिर तुम्हें क्या दिक्कत है? तो आचार्य देव इस 45वीं गाथा में मानो ये सिद्ध करने के लिए आगम तर्क युक्ति प्रस्तुत कर रहे हैं कि भाई जीव के तो है नहीं और ये पुद्गल ही है। इन्हें कथनचित पुद्गलत्व संज्ञा दी गई है। बड़ी गजब की गाथा है। देखिए लिख रहे हैं यहाँ, अध्यवसानादि भाव जीव नहीं है, जीव नहीं है, जीव के नहीं है, इनसे भिन्न चैतन्य स्वभावी भगवान आत्मा ही जीव है। बार बार आप ऐसा कहते हो और सुन भी रहे हैं हम, परंतु ये अध्यवसानादि भाव भी तो कथनचित चैतन्य के साथ संबंध रखने वाले प्रतिभासित होते हैं। ये कथनचित चैतन्य के साथ में ही तो संबंध रखते हुए दिखाई दे रहे हैं। मुझे तो ये चैतन्य ही दिखाई दे रहे हैं, मुझे तो ये इनमें चेतना ही दिखाई दे रही है। मैंने तो जहां जहां राग को देखा है मैंने वहां जीव को पाया है। मुझे तो राग से भिन्न दिखाई नहीं, राग ही मुझे जीव दिखाई दे रहा है। जहां जहां राग है व्याप्ति लगा करके कह रहा है, मुझे एक जगह पर ऐसा दिखा दो जहां राग हो और जीव नहीं हो, जहां क्रोध हो और जीव नहीं हो, जहां विभाव भाव हो और जीव नहीं हो। सारा संसार सब जग देखियो छान, सारे जगत को मैं छान करके ये बात कह रहा हूं, जहां जहां राग होता है वहां वहां नियम से 100% जीव होता ही होता है। बोलो मेरी बात में कुछ गलती हो तो बताओ। बोलो भाई सात्विक, कोई गलती हो तो बताओ हमारी बात में। जहां जहां राग होता है, जहां जहां विभाव भाव होते हैं, जहां जहां क्रोधादि भाव होते हैं, वहां वहां जीव नियम से होते ही है कोई गलती इसमें? बोले कोई गलती नहीं, तेरी बात तो बराबर है, बिल्कुल बिल्कुल तेरी बात सही है, दुरुस्त है तेरी बात, लेकिन ये एक तरफा व्याप्ति है। ले कथनचित शब्द का प्रयोग कर रहे हैं आचार्य देव। कथनचित, जहां जहां राग है वहां वहां तो जीव है, लेकिन जहां जहां जीव है वहां वहां राग अधिक नहीं है। क्या? क्योंकि सिद्ध भगवान भी तो हैं। क्या? सिद्ध भगवान भी तो हैं। आप संसारी की बात कहेंगे तो अनंत भगवान भी तो हैं। क्या विवेक जी? जहां जहां राग है वहां वहां तो जीव है, लेकिन जहां जहां जीव है वहां वहां राग हो ऐसा नियम नहीं है। क्योंकि सिद्ध भगवान, अरहंत भगवान, शुद्ध आत्मा, केवली परमात्मा, ये सब ऐसे दिखाई देते हैं जो जीव तो हैं लेकिन वहां राग का सद्भाव नहीं है। इसलिए राग के साथ में आत्मा की या आत्मा के साथ में राग की अन्वय व्याप्ति नहीं बैठती है। ये संबंध बैठना चाहिए बराबर। अन्वय व्यतिरेक संबंध जहां होगा, एक ही तरफ लगाए आपने, कथनचित लग रहा है। इसलिए ये कह रहे हैं यहां, अब ये शिष्य तो ये कह रहा है, अब ये जो सेकंड वाक्य था ना सिद्ध भगवान वाला, ये तो अपन ने अपनी डेढ़ अकल से मतलब अपनी होशियारी से बता दिया। शिष्य को तो पता ही नहीं है, शिष्य सिद्ध भगवान को क्यों देखेगा? वो तो कह रहा है मैंने अरुण जी को देख लिया, मैंने मास्टर साहब को देख लिया, मैंने सबको देख लिया, जहाँ राग था वहाँ जीव सर सब बराबर था। क्यों ढोलिया जी साहब, मेरी बात में गलती हो तो बता, मुझे कोई दिखाओ तो सही, कोई दिखता नहीं है तो मैं सही कह रहा हूँ। तो ये कह रहे हैं आप बार बार ऐसा कहते हैं, परंतु ये अध्यवसान आदि ये सब भाव भी तो कथनचित चैतन्य के साथ संबंध रखने वाले, ये चैतन्य के साथ में ही संबंध रखते हैं, कथनचित चैतन्य के साथ में ही संबंध रखने वाले प्रतिभासित होते हैं। ये भाव जड़ में होते भी दिखाई नहीं देते। शिष्य कह रहा है इतना समझाने के बाद भी 38 से लेकर के 39 से लेकर के और यहाँ तक 44 तक गाथाओं में जो प्रकरण चला है, इस पूरे प्रकरण को इतनी बार घूटा समझाया, समझाने के बावजूद भी
और फिर कलश में तो ये भी कह दिया कि तू यार फालतू काम मत कर। अब तेरे को बता दिया ना चैतन्य में आत्मा है, अब ये लेकिन इसका तो दिमाग चलता है, ये क्या करे, एक दिमाग में तो वही बैठी हुई है कि भाई ये भाव जड़ में तो होते भी दिखाई नहीं देते हैं यार, आप कैसे इनको जड़ के कह रहे हो, मुझे समझ में नहीं आ रही ये बात। जड़ में तो नहीं हो सकते हैं, टेबल कुर्सी में तो नहीं होते हैं, गाड़ी बंगले में तो नहीं होते हैं राग, ये तो बिल्कुल, मैं तो पता नहीं मेरे को बार बार में रह करके यही बात आ रही है। यदि मैंने जो ये बात कही है, ये बात आप मान लो ना, या कथनचित ही मान लो, थोड़ा बहुत तो मान लो, दिक्कत क्या है राग को जीव कहने में। आखिर मेरी बात भी कोई सर्वथा झूठी तो नहीं है, मैं गलत तो नहीं कह रहा हूँ नीरज जी साहब, मैं ऐसा गड़बड़ तो कह ही नहीं रहा हूँ। मैं जो कह रहा हूँ मेरी बात में दम है या नहीं ये बतलाओ, बेसिर पैर की बातें थोड़ी ना कर रहा हूँ मास्टर साहब। मैं जो बात कह रहा हूँ इस बात को बिल्कुल आप ऐसा मत समझिए कि ये कोई अज्ञानी मूर्ख व्यक्ति कह रहा है। मैं भी शास्त्र पाठी हूँ, जनवाणी पढ़ रहा हूँ, मैंने 2 इंद्रिय जीवों को देखा, मैंने 4 इंद्रिय जीवों को देखा, मेरे को सब शरीर वाले दिखाई दिए, सब जो मुझे दिखाई दे रहे हैं ये सब शरीर वाले हैं, संयोग वाले हैं, नौकर्म वाले हैं, द्रव्य कर्म वाले हैं, भाव कर्म वाले हैं, सब मेरे को ये सब दिखाई दे रहे हैं। अनंत भगवान भी मुझे शरीर वाले दिखाई दे रहे हैं, आचार्य उपाध्याय साधु जो दिखते हैं सब शरीर वाले दिखाई दे रहे हैं, स्त्री पुत्र बाल बच्चे सब लोग, सब शरीर आत्मा सब एक ही दिखता है, उठना बैठना सब कुछ चल रहा है हमारा, ये सब साथ में ही चल रहा है। एक समय के लिए भी शरीर आत्मा अलग अलग नहीं हुआ, एक समय के लिए भी मैं रागादि से भिन्न नहीं हुआ, तो ये सब तो बातें बराबर दिखाई दे रही है। ये भाव जड़ में होते भी दिखाई नहीं देते, तो भी आप उन्हें जड़ कहते हैं, पुद्गल कहते हैं, इसका क्या कारण है? आप इनको पुद्गल क्यों कह रहे हो, उसका कारण बताइए आप हमें जवाब दीजिए। हमें तो दिखाई नहीं देते हैं, आपको दिखाई देते हैं, तो आप इन्हें जवाब दीजिए, इसका जवाब दीजिए। तो आचार्य देव इसका जवाब देते हैं। इस प्रश्न के उत्तर में ही इस गाथा का उद्भव हुआ है, माने इस गाथा का जन्म हुआ है, इस गाथा की उत्पत्ति हुई है इस प्रश्न के उत्तर में। मूल गाथा पढ़ते हैं, देखिए 45 नंबर गाथा, क्या बात कही जा रही है यहाँ पर। सर्वं भोगलमयं जिनाबिन्ति जस् फलं तं गुच्छति दुःखं तिविपच्यमानस् हठविहम्पियकम्मं, क्या लिखा है? हठविहम्पियकम्मं सर्वं भोगलमयं जिनाबिन्ति। जिनेंद्र भगवान ने कहा है जस् फलं तं गुच्छति दुःखं तिविपच्यमानस्। ओहो, अष्टविधि सब कर्म पुद्गलमय कहे जिन देव ने, सब कर्म का परिणाम दुखमय ये कहा जिन देव। सबसे पहले तो आगम प्रस्तुत कर दिया, सबसे पहले तो जिनेंद्र भगवान को खड़ा कर दिया सामने ला करके। जिनेंद्र भगवान सामने, भाई साहब मैं नहीं कह रहा हूँ, जिनेंद्र भगवान ने इन सबको 8 प्रकार के कर्मों को पुद्गल में कहा है। पीछे भी यही कहा था, 44वीं गाथा में क्या कहा था बोलो, 44वीं गाथा के अंदर भी तो यही बात कही थी, ये भाव सब पुद्गल द्रव परिणाम से निष्पन्न है, ये कहा है जिन देव ने, ये जीव हैं कैसे कहें। 44वीं में भी यही कही थी, लेकिन फिर इसको जमी नहीं बात। अभी वो बीच में 34वीं कलश के ऊपर जो अपने 2-4 प्रवचन जितने भी हुए हैं उनको गौण कर दो, तो कुंदकुंदाचार्य देव ने तो 44 के बाद 45वां लिखा ना, माने ये जो वुच्यंती शब्द है 44वीं गाथा का अंतिम शब्द, उसके बाद वाला शब्द कुंदकुंदाचार्य देव ने तो 8वीं हम लिखा है, बीच में कुछ भी नहीं था, मिनट का भी गैप नहीं था भाई। अमृत चंद्र आचार्य देव ने टीका में क्या क्या व्याख्या की, विस्तार किया, अपने इतने प्रवचन बीच में कर दिए 34वें कलश पर, उसको तो हटा दो, रोक दो आप। अभी तो कुंदकुंदाचार्य देव की बात करो, गाथा से गाथा मिलाओ। तो गाथा में जो शब्द कहा था केवली जिणे मणिया कहते जीवोत्ति उच्चंती, इसके तुरंत बाद में लिखा अठ्ठविहम्पियकम्मम। तो इसका मतलब ये है कुंदकुंदाचार्य देव का जो शिष्य था, उस शिष्य को जब ये कह दिया कि भाई ये पुद्गल द्रव्य के परिणाम है, हम इनको जीव नहीं कह सकते हैं, इनको जीव कैसे कहें, ये जो बात वहाँ उठाई थी, हम इनको जीव कैसे कहें,
पुद्गल के परिणाम है, सर्व के भगवान कह रहे हैं, हम कैसे कहें कि ये जीव हैं? तो फिर आगे खुद ही कह रहे हैं कि 8 प्रकार के कर्म ये सब पुद्गल में जिनेंद्र भगवान ने कहा है। क्यों कहा है? क्योंकि ये सब इनका पकने पर इनका फल, इनका उदय, ये सब जो दुख रूप है सब पुद्गल है। तर्क युक्ति भी दी है। देखिए मैं अनुवाद पढ़ता हूं, 103 नंबर पेज पर देखिए। जिनेंद्र भगवान कहते हैं कि 8 प्रकार के सभी कर्म पुद्गलमय हैं। 8 प्रकार के जितने भी कर्म हैं, ज्ञानावरण, दर्शनावरण, मोहनीय, अंतराय, वेदनीय, आयु, नाम और गोत्र, ये 8 प्रकार के कर्म पुद्गल के हैं और उनके पकने पर कर्म भी पकते हैं क्या? कहीं में भगोनी में पकते हैं कि प्रेशर कुकर में पकते हैं? मैच्योर हो जाते हैं, पक जाते हैं। पकने पर माने उदय में आने पर, आने वाले, पकने पर उदय में आने वाले कर्मों का फल दुख कहा गया है। दुख पुद्गल है। ये जो दुख रूप अवस्था दिखाई दे रही है, ये सब कैसे है भाई? जो जिससे उत्पन्न हुआ वो उस रूप होता है। ने पहले भी इस तरह की बातें कही थी। कुंदकुंदाचार्य देव अब कह रहे हैं यहाँ कि भाई ये बतलाओ, ये जो दुख है, ये अध्यवसान भाव है ना? दुख है, खेत खिन्न हो रहे हो, पीड़ित हो रहे हो, रागी द्वेषी हो रहे हो, आकुलित हो रहे हो, ये सब अध्यवसान आदि भाव है ना? राग, द्वेष, काम, क्रोध आदि, आकुलता, बेचैनी, तकलीफ, पीड़ा, दुख, खेत खिन्नता, मोह, ममत्व परिणाम, विभाव भाव, ये सब जो है ये सब अध्यवसान भाव है। ये सब अध्यवसान भाव है। और ये अध्यवसान भाव हुए कैसे थे ये बताओ? बोले 8 प्रकार के कर्मों के उदय से हुए थे। क्या कह रहे हैं सचिन जी? ये जो 8 प्रकार के कर्म थे उनके उदय में ही तो हुए हैं ये अध्यवसान आदि भाव। ये तर्क दिया है इन्होंने। एक तो आगम प्रस्तुत कर दिया कि जिनेंद्र देव ये बात कह रहे हैं, नंबर 1। मैं नहीं कह रहा हूं, जिनेंद्र भगवान ने इनको पुद्गल का कहा है। तुम्हें पहले भी कही थी मैंने, फिर तुम दोबारा प्रश्न कर रहे हो। ये पुद्गल है, ये जिनेंद्र भगवान ने इनको पुद्गल कहा है। कि क्यों कहा है पुद्गल? अब तर्क बतलाओ, अब युक्ति से बात करो कि अध्यवसानादि भाव पुद्गल क्यों है। देखिए भाई साहब ध्यान रखना, मैं बोल रहा हूं बीच में, कुंदकुंदाचार्य की बात को अपोज करके कह रहा हूं मैं, ये सर्वथा पुद्गल नहीं है, ये कथनचित जीव भी है। सर्वथा पुद्गल मानने में क्या प्रॉब्लम आएगी? क्या ये बात अगली गाथा में कुंद स्वामी कहेंगे। 46वीं गाथा, उसकी टीका प्रसिद्ध है। हम तो नए चक्र पढ़ाते हैं विद्यार्थियों को, तो इसमें जो वो मसल देने का उदाहरण दिया है, चींटी आदि को, जीव को राख की तरह मसल देने का प्रसंग है, ये बातें कहेंगे आगे। लेकिन अभी वो बात कहेंगे। अभी यहाँ जो जोर दिया जा रहा है, जिस अपेक्षा से बात कही जा रही है, नए विवक्षाएं हैं, विवक्षा से बात कर रहे हैं। माने आप नए की अपेक्षा से समझोगे, जो बात जहाँ जिस विवक्षा से, जिस एंगल से कही जा रही है, उस बात को उस जगह पर उसी विवक्षा, उसी एंगल से यदि नहीं समझोगे तो अनर्थ कर बैठोगे, झगड़ा खड़ा हो जाएगा, है ना? बिल्कुल ठीक वैसे ही चले जा तू तो 1 शो और देखा, कहाँ गया था? पिक्चर देखने गया था मम्मी कि चले जा 1 शो और देखे तू तो। क्या कर रहा था? कि मैं थोड़ा ऐसे खेलने लगे। और खेल यार, मैं और खेल ले थोड़ा सा। तो इसका मतलब क्या होता है? क्यों भाई, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये है कि आप मत खेलना। इसका मतलब तो यही होता है ना इसका मतलब ये थोड़ी ना होता है कि मम्मी तो आज कितनी खुश है, खेलने के लिए कह रही है, मम्मी तो आज कितनी खुश है, मूवी देखने के लिए कह रही है, और बैठा रहे टीवी के सामने। नहीं तू तो और बैठा रहे, थोड़ा सा, थोड़ी देर और बैठ जा, और क्रिकेट खेल ले, और मैच देखा। ऐसी भाषा के प्रयोग घर घर में सुनाई देते हैं, देखे जाते हैं। घुस जा टीवी में, मोबाइल में घुस जा तू तो लगा रहे, और देख ले थोड़ा सा मोबाइल। मोबाइल देखता देखता चल रहा था, और चलते चलते और ठोकर खा करके गिर गया, और देख ले मोबाइल।
ऐसे ऐसे जब वाक्य कहे जाते हैं तो उसका अर्थ क्या होता है? उसका अर्थ यह होता है कि अब मत करना, ये होता है ना। अब जिनवाणी जो है ये कह रही है भैया ये पुद्गल है। क्यों कह रही है? इसलिए कह रही है क्योंकि इन सब का जो जन्मदाता था वो सब पुद्गल था। इन सब भावों का जो जन्म हुआ था, इन सारे विभाव भावों का जो जन्म हुआ था, विकारी भावों का जो जन्म हुआ था, वो 8 प्रकार के कर्मों के उदय से हुआ था। 8 प्रकार के कर्म के उदय से जो कुछ भी हो रहा हो वो सब पुद्गल ही है। 8 कर्म के उदय से क्या क्या होते हैं? बोले 9 कर्म होते हैं। कर्म के उदय से क्या मिलेंगे अपने को? 9 कर्म मिलेंगे, संयोग मिलेंगे, गाड़ी बंगला वगैरह मिलेगा, कपड़े लत्ते मिलेंगे, शरीर मिलेगा, और क्या होगा इन कर्मों के उदय से? तो ये सब तो पुद्गल है ही। ये नहीं साहब, ज्ञानावरण दर्शनावरण आदि की दृष्टि से बात करो, घातीय कर्मों की दृष्टि से बात करो तो ज्ञानावरण दर्शनावरण और अंतराय कर्म के क्षयोक्षम से होने वाले जो भाव हैं वे भाव भी स्वभाव भाव नहीं है, वे भी विभाव भाव ही है। और वे भी सब पौद्गलिक ही कह रहे हैं यहाँ पर, उनको भी सब पुद्गली कह करके पुकारा जा रहा है। उनसे भिन्न आत्मा को देखना है यहाँ तो हमारा प्रयोजन। तो पीछे जैसी बात कही थी ना कि कौन से आत्मा को देखना है, प्रत्येक आत्मा कह करके पुकारा था। दूसरे कलश की व्याख्या करते समय भी प्रत्येक आत्मा, पर द्रव्य, पर के भाव, पर द्रव्य और पर भाव के लक्ष्य से उत्पन्न होने वाले अपने विकारी भाव, इन सबसे भिन्न आत्मा है। तो चूंकि ये भाव आत्मा से भिन्न है, ये चैतन्य लक्षण से भिन्न है, इनमें चेतना नहीं है, इसलिए ये सब पुद्गल हैं। ये लिख रहे हैं इनके पकने पर उदय में आने वाले कर्मों का फल दुख का है। और इनके उदय से अध्यवसान भाव दुख का है, माने अध्यवसान का है, माने अध्यवसान भाव पुद्गल कर्म के फल से हैं। अध्यवसान भाव में पुद्गल कर्म व्याप्ता है, अध्यवसान भावों में पुद्गल ही उनका जन्मदाता है। ऐसी बात यहाँ कहना चाह रहे हैं। देखिए, उक्त गाथा का भाव आत्मख्याति में इस प्रकार स्पष्ट किया गया है। यहीं से पढ़ते हैं, फिर जो टोडरमल जी साहब वगैरह ने जो तर्क दिए हैं उनकी भी बात करेंगे अपन। देखो, अध्यवसान आदि समस्त भावों को उत्पन्न करने वाले जो 8 प्रकार के ज्ञानावरणादि कर्म हैं वे सभी पुद्गलमय हैं, ऐसा सर्वज्ञ का वचन है। ये तो आगम है, सर्वज्ञ का वचन है, माने आगम। देखो, सबसे पहले ये बतलाओ इस बारे में उनकी क्या आज्ञा है। कहते हैं ना, कोई डिसीजन लेने के पहले हम किसी बड़े व्यक्ति के बारे में कहते हैं, उनका क्या कहना है, ये बताओ, वो क्या कहना चाहते हैं। जैसे हम कोई बात स्मारक में किसी तरह का कोई डिसीजन लेना हो, मान लो, तो बोले दादा की क्या राय है इस संबंध में, उनका क्या मंतव्य है, उनकी क्या अपेक्षा है, वो क्या कहना चाहते हैं। अभी हम जैसे यहाँ इस जगह पर कोई अर्थ कर रहे हो तो हम क्या देखते हैं, आचार्य देव क्या कहना चाहते हैं, बनिए देखते हैं ना। अगर मोक्ष मार्ग प्रकाश पढ़ा टोडरमल जी क्या कहना चाहते हैं वो बताओ आप। तो इसी तरह से सब जगह पर लगाना। अब ये कह रहे हैं कि भाई सबसे पहले ये बतलाओ कुंद आचार्य देव क्या कह रहे हैं। तो कुंद तो खुद ही है, तो कहेंगे बोले भगवान क्या कह रहे हैं, सर्वज्ञ भगवान क्या कहना चाहते हैं। तो कहा सर्वज्ञ भगवान ने तो ये कहा है कि ये अध्यवसान आदि समस्त भाव, सारे भाव लगाना, यहाँ जितने भी विकारी भाव हैं, ये अध्यवसान आदि समस्त भाव ये पुद्गल हैं, ये पुद्गल के खाते में जाएंगे सबके सब। क्यों? क्योंकि इन भावों को उत्पन्न करने वाले कौन हैं? इन भावों को उत्पन्न करने वाले बोले ज्ञानावरणादि 8 प्रकार के कर्म हैं। बोले साहब ये राग उत्पन्न हुआ, राग को उत्पन्न करने वाला कौन है? बोले चारित्र मोहनी कर्म। गुस्सा क्यों आया? बोले चारित्र मोहनी की क्रोध नामक कर्म प्रकृति का उदय था कि इसे गुस्सा क्यों नहीं आया, इसे हंसी क्यों आई ये देख करके। बोले इसके हास्य नामक कर्म प्रकृति का उदय था। ये क्यों डर गया कि इसके भय नामक कर्म प्रकृति का उदय था। तो भय को उत्पन्न करने वाला कौन है कि भय कर्म प्रकृति का उदय। कि क्रोध को उत्पन्न करने वाला कौन है कि क्रोध कर्म प्रकृति का उदय। ये राग को उत्पन्न करने वाला कौन है कि चारित्र मोहनी कर्म। ये जितने विभाव भाव होते हुए दिखाई दे रहे हैं, तो ये जिनेन्द्र देव कह रहे हैं भैया ये सब तो अज्ञानावरणादि कर्म है, सभी पुद्गल में। ऐसा सर्वज्ञ भगवान का वचन है।
हमारे कहने से तुम इन बातों को भले ही मत मानो, लेकिन ये बातें तो सर्वज्ञ भगवान कह रहे हैं, इसलिए तो मानो। इन बातों को सर्वज्ञ भगवान के कहे अनुसार तो स्वीकार करो। हमारी तो मत मानना, तुम जो कह रहे हैं मत मानो, लेकिन भगवान जब उतर करके आ गए हैं और भगवान ये बात कह रहे हैं, और भगवान जो बात कह रहे हैं वो भी हवा में नहीं कह रहे हैं, क्योंकि आप देखो जरा उनमें कौन व्याप रहा है। पुद्गल कर्म, पुद्गल कर्म, पुद्गल कर्म। शरीर में कौन व्याप रहा है? नाम कर्म के उदयजन्य अवस्था है, पुद्गल है। स्पर्श गंध वर्ण है क्या? वो बात यहाँ नहीं कह रहे हैं अभी, है ना। अभी तो यहाँ सिर्फ इतनी ही बात कह रहे हैं कि ये सब पुद्गल के हैं, ऐसा सर्वज्ञ का वचन है। सर्वज्ञ का वचन है माने आगम है। फिर देखिए, विपाक की मर्यादा को प्राप्त, विपाक की मर्यादा को प्राप्त कौन? कर्म के फल रूप जीव की जो विपाक की मर्यादा को प्राप्त है, जिससे विपाक की मर्यादा माने विपाक का काल आ गया है। कौन से कर्म की बात कर रहे हैं? ये यहाँ उस कर्म की बात नहीं कर रहे हैं जो कर्म बंधा हुआ है, वो नहीं। सत्ता में पड़े हुए कर्म की चर्चा नहीं चल रही है। उसे तो आगे चल करके पुड़वी पिंड समाना, उसे पुद्गल का पिंड कहेंगे। वो तो पुद्गल है, जो ज्ञानावरण, दर्शनावरण, मोहनी आदि जो कर्म है, ये सारे कर्म तो पुद्गल हैं। तो यहाँ अभी जो बात कही जा रही है, ये कह रहे हैं वो पुद्गल कर्म जब मर्यादा को प्राप्त हुआ, वो पुद्गल कर्म जब मर्यादा को प्राप्त हुआ माने उदय काल को प्राप्त हुआ, जब उसके फल देने का समय आ गया, तो उसके फल रूप जीव की जो भी विकारी अवस्था होती है वो कैसी होती है? वह अनाकुलता लक्षण वाले सुख स्वभाव से विपरीत होने से दुख ही है। अब तुम उसे अपनी अपनी कह करके पुकार रहे हो आप, वो तो दुख ही है। आप क्या कह रहे हैं? ये जो अनाकुलता जो लक्षण है, सुख का लक्षण है अनाकुलता। अनाकुलता को सुख का लक्षण कहा है। आकुलता बिन, इसका नाम है अनाकुलता। जो दौलत राम जी ने छेड़ाला के अंदर लिखा, तीसरी ढाल का पहला छंद, आत्म को हित है सुख, सो सुख आकुलता बिन कही। आकुलता बिन वो सुख है, आत्मा का सुख। और ये जो तुम्हारे को दिखाई दे रही है परिस्थितियां, ये कर्म के फल में जितना भी विकार था, ये अनाकुलता लक्षण वाले सुख स्वभाव से विपरीत होने से दुख है। माने वो कर्म के उदयजन्य जितनी भी अवस्थाएं थी, उन सारी अवस्थाओं में दुख दुख था। जितनी भी कर्म के उदयजन्य अवस्थाएं दिखाई दे रही थी, उन कर्म के उदयजन्य सर्व अवस्थाओं में सुख नहीं था। कर्म के उदयजन्य सर्व अवस्थाओं में अनाकुलता नहीं थी। कर्म के उदयजन्य अवस्थाओं में अनाकुलता नहीं थी, माने कर्म के उदयजन्य सर्व अवस्थाओं में आकुलता ही व्याप्त थी। दुख जितना भी था, राग, कषाय, विभाव, क्रोध, मान, माया, लोभ, सब लगाइए आप, ये सब के लिए कह रहे हैं यहाँ पर। वह अनाकुलता लक्षण वाले सुख स्वभाव से विपरीत होने से दुख ही है। आकुलता लक्षण वाले होने से सभी अध्यवसानादि भाव उसी दुख में समाहित हो जाते हैं। ये अमृतचंद्र स्वामी समझा रहे हैं यहाँ पर, ये आचार्य अमृतचंद्र स्वामी यहाँ समझा रहे हैं कि आकुलता लक्षण वाले होने से सभी भाव, अध्यवसानादि भाव उसी दुख में समाहित हो जाते हैं, दुख में ही समाहित होंगे। इस प्रकार सभी अध्यवसानों को एक दुख नाम से भी अभिहित किया जा सकता है। यद्यपि इन अध्यवसानों का चैतन्य के साथ अन्वय होने का भ्रम उत्पन्न होता है, तथापि ये हैं तो पुद्गल स्वभावी ही। लो साहब, टीका में क्या कह दिया है अमृतचंद्राचार्य देव ने? एक बात बतलाओ, टोडरमल जी साहब ने ऐसा जवाब दिया, भले ही जीव में उत्पन्न हो रहे हो, तुम्हें बार बार में ऐसा लगता है ना, इसमें नहीं होते, टेबल कुर्सी में नहीं होते, माइक खंबे दीवारों में नहीं होते, जमीन जायदाद में नहीं होते, होते तो जीव में ही हैं। लेकिन एक बात बतलाइए, जीव में होने वाले जो रागादि हैं, ये जीव के लक्ष्य से होते हैं या पुद्गल के लक्ष्य से होते हैं? लक्ष्य तो पुद्गल ही है। इन सबको स्वभाव कहा जाता है या परभाव कहा जाता है?
यदि इन्हें परभाव कहा जाता है तो ये परभाव क्यों कहा जाता है? क्योंकि पर के ही लक्ष्य से उत्पन्न हो रहे हैं, क्योंकि ये पुद्गल के लक्ष्य से उत्पन्न हो रहे हैं, क्योंकि इनके उत्पन्न होने में पुद्गल का अवलंबन कारण बनता है, इसलिए इनको पुद्गल कहा जाता है। ये बहुत बड़ा तर्क है ये जनागम का, और अध्यात्म भाषा में ये बात कही जाती है। प्रवचन सार की स्टाइल में जब बात करेंगे तो बोले राग और विभाव भाव जीव के ही हैं, ये कहा जाएगा, उन्हें जीव ही के कहा जाएगा। जब कभी भी आप ये कहेंगे कि भाई ये जो राग भाव है ये किस में उत्पन्न होता है, क्या है, प्रवचन सार की तरह बोले नहीं, जीव में ही उत्पन्न हो रहा है, जीव ही है, जीव का ही है, राग जीव का ही है। ये बातें फिर आगे कहेंगे। मतलब कुंदकुंदाचार्य देव बहुत बैलेंस रख करके बात करते हैं। यहाँ ऐसा नहीं है कि यहाँ जो बात कह दी है वो सर्वथा कह दी है, सर्वथा नहीं लगाना है, यहाँ कथनचित लगाना है। हाँ, तो अभी तो ये जो है बच्चा बच्चे का ही है, ठीक है ना, लेकिन वो किसका कहा जाए, पुत्री किसकी, माँ बाप की है, इसमें क्या है? ये नहीं, पुत्री का स्वामी कौन, कि जिसके गले में उसने वरमाला डाली, बस सीधी सी बात है, वो उसका स्वामी है। तो राग उत्पन्न हुआ है, कि उत्पन्न कहाँ हुआ है? कि अपने घर में, लेकिन अपने घर में उत्पन्न होने पर भी इसका स्वामी कौन? तो बोले इसका स्वामी तो पर पदार्थ है, इसका स्वामी तो पर द्रव्य है, इसका स्वामी तो पुद्गल है। आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ कि ये राग उत्पन्न हुआ हो और इसने बाहर देखे बिना ही उत्पन्न हो गया हो। गुस्सा आ रहा है कि किस पर आ रहा है? कि किसी व्यक्ति पर आ रहा होगा, किसी बाहरी व्यक्ति पर आ रहा होगा। ऐसा नहीं हो सकता कि बाहर में कोई नहीं हो और गुस्सा आ रहा हो, ऐसा नहीं हो सकता कि बाहर में कोई नहीं दिखे और राग हो रहा हो, ऐसा नहीं हो सकता कि बाहर में कोई अवलंबन नहीं हो और विभाव भाव उत्पन्न हो। बोले ये सारी बातें असंभव कही गई है। इसलिए यहाँ ये जो सिद्ध किया है, या तो दुख रूप सिद्ध करके उसे कह दिया कि भाई साहब ये अपने साथ में नहीं बैठती है, इनको आप पुद्गल ही कहो, ये स्वभाव ही पुद्गल का ही है। वापस देखिए क्या लिख रहे हैं, यहाँ जो तर्क दिया है उसे देखिए। विपाक की मर्यादा को प्राप्त कर्म के फल रूप जीव की जो भी विकारी अवस्था होती है, किसकी अवस्था हो रही है? जीव की विकारी अवस्था हो कैसे रही है? विपाक की मर्यादा को प्राप्त कर्म के फल, कर्म का फल माने कर्म का उदय, विपाक की मर्यादा माने अबाधा काल पूरा हो गया, विपाक की मर्यादा पूरी हो गई मतलब अबाधा काल पूरा हो गया। हाँ, अब उदय को प्राप्त, फल रूप माने उदय को, तो कर्म फल देने की स्थिति में आ गया। अब इसने फल दिया और जीव विकारी अवस्था को प्राप्त हुआ। तो विकारी अवस्था को प्राप्त हुआ तो बोले जो भी स्थिति हुई विकारी अवस्था होने पर, बोले वो दुख ही है। वो दुख क्यों है? मुझे तो मजा आ रहा है। आप कह रहे हो कर्म के उदय में आपको दुख होगा, लेकिन कर्म के उदय में तो मुझे मजा आ रहा है। कर्म के उदय अकेला दुखी थोड़ी ना होता है, कर्म के उदय में मेरे को प्रसन्नता भी होती है, कर्म के उदय में मेरे को आनंद भी आता है, कर्म के उदय में मेरे को कितनी अनुकूलताओं की प्राप्ति होती है, शांति मिलती है। अरे अच्छा कर्म का उदय है यार, मजा है, ऐसा ही कर्म का उदय चलता रहे तो अपनी लाइफ कितनी अच्छी स्मूथली चल रही है, ऐसा लगता है ना अपने को। गाड़ी बंगला मिल गई, सुविधाएं मिल गई। तो ये इन्होंने कहा सुनो भाई, वो अनाकुलता लक्षण वाला सुख था क्या? ये बताओ। हर चीज में आकुलता है क्या? तो नहीं, अनाकुलता वाला तो नहीं था, लेकिन सुख तो लग रहा था। बोले सुनो, अनाकुलता लक्षण वाले सुख से जो विपरीत होगा वो नियम से दुख होगा। तुमने उसे सुख समझ तो लिया, लेकिन उस सुख में जो तुम्हें सुख लग रहा था सुख का आभास है, वो सुख नहीं था। इन्होंने आगे भ्रम शब्द भी दिया है ना, भ्रम उत्पन्न होता है, नीचे लिखा है। बोले जो तुम्हें सुख लग रहा था, हमें एक बात बतला दो, इसमें जो सुख लग रहा था इसमें अनाकुलता थी क्या? बोले अनाकुलता तो नहीं थी। बोले आकुलता थी या नहीं? बोले आकुलता तो थी। आकुलता फिर भी बनी रही, क्या कारण जान नहीं पाया। शुभ कर्मों का फल विषय भोग, भोगों में मानस रमा रहा। नित नई लालसाएं जागी,
तन्मय हो उनमें समा रहा। जल पिया और चंदन चर्चा, मालाएं सुरभित सुमनों की, पहनी तंदुल से ये व्यंजन, दीपावलियों की रत्नों की। सुरभि धूपायन की फैली, शुभ कर्मों का सब फल पाया। आकुलता फिर भी बनी रही, क्या कारण जान नहीं पाया। कहां से कहां सारे शुभ कर्मों का फल बतला दिया, जल से लेकर के फल तक सब द्रव्यों की चर्चा कर दी। क्या कौन सा क्या सिमंदर भगवान पूजन का सिद्ध पूजन का फल, सिद्ध पूजन का अर्घ है, दादा की लिखी हुई है। क्या लिखा है? जल पिया, आहा ठंडक, गर्मी लग रही थी। और चंदन चर्चा है, लगाने लगा चंदन, ऐसा समझ लो, शीतलता की बातें हो गई। और जल पिया और चंदन चर्चा, और मालाएं सुरभित सुमनों की पहनी, सुगंधित फूलों की मालाएं पहनी हुई। वो अनुमोदना नहीं कर रहे हैं उसकी फूलों की माला पहनने की, लेकिन वो फूलों की सुगंध की बात कही। फिर और क्या कहा? पहनी, और फिर तंदुल से ये नैवेद्य का सेवन किया, और दीपावलियां मनाई, रत्न एकत्रित किए, धूपायन की खूब सुगंधी फैल रही है। ये सारी बातें जो थी सब शुभ कर्मों का फल था। अब तो मजा आ रहा है कि नहीं? मजा आ रहा है साहब, क्या बात कर रहे हो, खूब पकवान मिल रहे हैं। आपने नैवेद्य की बात कर दी, व्यंजन से की बात कर दी, मन माफिक भोजन मिल रहे हैं, भोज्य सामग्री मिल रही है, सब बराबर है कि नहीं? तो कहते हैं भाई ये सब फल किसका था? बोले पुण्य का, पुण्य का फल था, शुभ कर्मों का सब फल पाया। लेकिन आकुलता फिर भी बनी रही, क्या कारण जान नहीं पा। क्या करूं मैं, इतना सब कुछ हो जाने के बावजूद भी, इतनी सारी परिस्थितियां बनने के बावजूद भी आकुलता फिर भी बनी रही। क्या आकुलता फिर भी बनी रही? ये कह रहे हैं पुण्य के उदय से, कर्म के उदय में प्राप्त होने वाली परिस्थितियां जो भी थी, हमें एक बात बतलाओ, अनाकुलता लक्षण वाला सुख था क्या? बोले वो तो नहीं था। आकुलता थी क्या? कि वो तो बनी हुई थी। तो ऐसे आकुलता लक्षण वाले होने से सब दुख में समाहित हो जाते हैं। माने एक शब्द में कहना हो तो दुख शब्द दे दो। देखिए पहले क्या कहा था? पहले 8 बातें बताई थी, फिर 8 को 3 में कह दिया था, द्रव्य कर्म भाव कर्म नो कर्म। फिर 3 को 1 में कहना हो तो अध्यवसानादि भाव कह दिया। मैंने 8 को क्या कहना है? बोले अध्यवसान भाव। बोले अध्यवसान भाव थोड़ा सा जटिल हो रहा है, समझ में नहीं आ रहा, तो बोले दुख कह दो, दुख में समाहित हो जाते। अध्यवसान भाव माने दुख। अब तो समझ में आ रही है बात? ये तो बहुत सिंपल है ना। हाँ, आकुलता कह दो, दुख कह दो, दुख में समाहित हो जाते हैं। बोले इस प्रकार सभी अध्यवसानों को एक दुख नाम से भी अभिहित माने कहा, कहना, अभिहित कहते हैं कहने को, दुख नाम से भी अभिहित किया जा सकता है, माने कहा जा सकता है। जितने भी अध्यवसान भाव हैं उन्हें दुख भी कहा जा सकता है। इसलिए टोडरमल जी साहब का वो वाक्य पेज नंबर 213 है, मोक्ष मार्ग प्रकाशक 213 नंबर पेज, राइट साइड का पेज, ऊपर से दूसरी तीसरी चौथी लाइन में कह रहे हैं टोडरमल जी साहब, राग आदि मिटाने का श्रद्धान, राग आदि मिटाने का जानना, और राग आदि मिटाने का मिटे, ये दुख मिटाने की बात है। राग आदि माने दुख, राग आदि दुख रूप हैं, ये बात यहाँ कह रहे हैं, दुख में समाहित हो जाते हैं। अध्यवसान भावों को एक दुख नाम से ही अभिहित किया जाता है। यद्यपि इन अध्यवसानों का चैतन्य के साथ में अन्वय होने से, अन्वय तो है, अन्वय सिंगल व्याप्ति है, अन्वय व्यतिरेक पूरी व्याप्ति नहीं है। माने जहां जहां किनके साथ में देखना, अध्यवसानों का चैतन्य के साथ, इसका मतलब जहां जहां अध्यवसान है, अध्यवसानों का चैतन्य के साथ तो अन्वय है, लेकिन चैतन्य का अध्यवसान के साथ में अन्वय नहीं है। क्या कहा? वापस बोल रहा हूं, ध्यान देना, क्या बात कही है? यद्यपि रागादि भावों का चैतन्य के साथ में तो अन्वय है, रागादि भावों का अन्वय है चैतन्य के साथ में, लेकिन चैतन्य का अन्वय रागादि के साथ में नहीं है।
वन साइड है ये काम। अन्वय का मतलब क्या होता है? वही 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 साथ साथ में रहने वाला, उसका नाम अन्वय। तो रागादि के साथ में तो चैतन्य का अन्वय है, लिख दिया यहां। यद्यपि इन अन्य भावों का, अध्यवसानों का चैतन्य के साथ अन्वय होने का भ्रम उत्पन्न होता है, तथापि ये हैं तो पुद्गल स्वभावी ही। ये चैतन्य के स्वभाव के साथ में दिखते हैं। ये अन्वय होने से, अन्वय होने का ये भ्रम उत्पन्न हो जाता है इससे कि ये जीव ही होंगे, जीव के ही होंगे, ऐसा भ्रम उत्पन्न हो जाता है। लेकिन वास्तव में तो ये पुद्गल स्वभावी ही हैं। इस प्रकार यह सुनिश्चित हुआ, पुद्गल के लक्ष्य से उत्पन्न होने से, दुख रूप होने से, विभाव भाव होने से, जड़ के लक्ष्य से उत्पन्न होने से, ये भी जड़ ही है, मेरे स्वभाव का घात करने वाले होने से, मुझे पीड़ित करने वाले होने से, ये सब मेरे से भिन्न, मेरे नहीं है भैया, ये तो मेरा घात करने वाले, ये मुझे नुकसान पहुंचाने वाले, ये मेरे कैसे हो सकते हैं? मेरा मुझे नुकसान कैसे पहुंचाएगा? जो मेरा होगा वो मुझे दुखी कैसे करेगा? इस प्रकार यह सुनिश्चित हुआ कि अज्ञानी जन जिन अध्यवसानादि भावों को जीव मानते हैं वे वस्तुतः जड़ हैं। बस जड़ हैं, निश्चय से पौद्गलिक हैं, उन्हें किसी भी स्थिति में जीव नहीं माना जा सकता। कितने दृढ़ता से बात करते हैं, एक एंगल निश्चय से बात कर रहे हैं, परमार्थ से बात कर रहे हैं। यह सुनिश्चित हुआ कि वे निश्चय से, शब्द दिया है बीच में, निश्चय से पुद्गल हैं, निश्चय से पौद्गलिक हैं, निश्चय से हैं। इसका मतलब इन्हें किसी दूसरे एंगल से जीव और जीव का भी कहा जा सकता है। वो क्या एंगल हो सकता है, वो क्या बात हो सकती है, उसे अगली गाथा में स्पष्ट करेंगे। जिन्हें ऐसा लगता हो कि ये समय सार ग्रंथ अकेले ही निश्चय की बात करता है, तो भाई उन्हें देखना चाहिए कि समय सार ग्रंथ में व्यवहार की बातें भी आई है, कही गई है। कल प्रकरण को और आगे बढ़ाएंगे। इस तरह से अपनी यहाँ आज ये 45वीं गाथा संपन्न होती है। चलिए। निज निधि निज में बताई यह अनंत उपकार है, उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार